हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो देखकर मैं भी ना अच्छा मौसम एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अब तो भाई इतनी गर्मी है। खैर आप लोग बताओ, आपकी तरफ मौसम कैसा है? ये जी हमारे प्यारे प्यारे से तोते हैं। हम तो भाई इन्हें तोता कहते हैं, हमें नहीं पता ये कौन से बर्ड है। वैसे ये हमारे घर में ना काफ़ी टाइम से हैं और मेरा ख्याल है मैं इनको वीडियो में कोई पहली बार दिखा रही हूँ या फिर कोई दूसरी बार ही दिखा रही होंगी। इतने खूबसूरत है ना ये। अच्छा और मैं आपको कुदरत का एक और शाहकार दिखाती हूँ। ये है जी उल्लू। ये हमारे घर पे आ गया था। वैसे मुझे उल्लू ना पर्सनली बहुत पसंद है। बाकी आप लोगों का उल्लू के बारे में क्या ख्याल है, अब आप लोगों ने बताना। अच्छा ये इतना क्यूट था, तो चलो मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। सुबह सुबह ना ये उल्लू हमारे घर पे था और हम लोगों ने देखा ही तो उल्लू को छोटे छोटे सा बच्चा है। फिर ना दूसरे घर के ऊपर ना इसकी मम्मा भी बैठी हुई थी, लेकिन उसकी मम्मा को इतना परिंदे दूसरे तंग कर रहे थे कि वो उठ के चली गई। और ये बेचारा उल्लू अभी छोटा था, ये उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो सामने दीवार में 2 बार जाके लगा और फिर गिर गया। तो हम लोगों ने ना इसको पकड़ लिया था और इसको पिंजरे में डाल दिया था। इसको पकड़ने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम इसकी मम्मा से इसे अलग कर दें, क्योंकि उल्लू को ना दिन में नहीं नज़र आता, तो हमें भी ये लग रहा था कि इसकी माँ इसलिए ना दूसरे परिंदों से तंग आई हुई थी। अच्छा जो मैना नहीं होती, मैना लाली, उसने ना उल्लू को तंग किया हुआ था। अब देखो अभी इसकी अम्मा को उन्होंने इतना तंग किया तो इसकी कोई हालत ख़राब ना कर देना, इसीलिए हम लोगों ने इसको ना पिंजरे में रख दिया था, ताकि ना इसको कुछ हो ना, मतलब बेचारा मर ना जाए, कवे शवे ना खा जाए। छोटा सा तो था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने गार्डन में। अच्छा ये वाली जो मैंने बेल लगाई है ना अपने गार्डन में, इतनी मुझे प्यारी लगती है आजकल, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, सभी के सभी ना मतलब कुछ तो उगे ही नहीं, कुछ ना उगकर ही सूख गए थे। तो ये वाली अभी तक अच्छी जा रही है। गार्डन में घूमने के बाद हम कर लेते हैं नाश्ता। रात वाले सालन के साथ में मैंने खाना खाया था। जो लोग नाश्ता नहीं करते भी नाश्ता कर लिया करो, नाश्ता करना ना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग कुछ डाइट प्लान भी डिफरेंट देखोगे ना, तो उसमें भी बार बार ये कहा जाता है कि नाश्ता ना अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। और मक्खियाँ वीडियो में ना, ऐसा हो ही नहीं सकता भी एक वीडियो क्लिप बनाने के चक्कर में ना इतनी बार मुझे बार रीटेक लेना पड़ता है और फिर बनता ही नहीं है। तो भाई इस पर तो मैंने फिर एडिट किया ही नहीं। अच्छा आज मैंने नाश्ता भी टाइम से कर लिया था और फिर मैं सोच रही थी वाह आज तो मेरा नाश्ता टाइम से हो गया, काम शाम अच्छे से हो जाएंगे, पूरा दिन मेरे पास मतलब मज़े का पड़ा हुआ था। लेकिन फिर ना मेहमान आ गए थे, अल्लाह की रहमत होते हैं मेहमान बेशक, तो फिर हम लोग ना उनके काम में लग गए थे। तो मैंने साथ में पराठे बना दिए थे, छोले बनाए थे, छोले मतलब लिए थे बाजार से, छोले दही लस्सी अंडे बॉईल कर लिए थे, और फिर साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया था जैसा मैं बनाती हूँ, मिर्ची और इसके अंदर थोड़ा सा ना हरा धनिया डाल के, दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। और साथ ही हम लोगों ने थोड़ी सी ना प्लेट्स खाली दे दी थी, ताकि जिससे खाना हो ना, जो चीज़ खानी हो अपनी प्लेट में लेकर ना ईजिली हर कोई खा सके। चलो ज़रा उल्लू के हालात में आपको दिखाती हूँ। तो उल्लू मियाँ को आई हुई थी नींद और हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सोता कैसे। अच्छा देखो कितने क्यूट अंदाज में ये सो रहा था। पहले तो ये भाई ऐसे सो रहा था, ऐसे मतलब नीचे लेट के जैसे सोया हुआ हो पेट के बल, और उसके बाद हम लोगों ने इसको देखा तो ये उल्टा लटका हुआ था पिंजरे के अंदर ही। और उल्टा लटकने के बाद इसको कोई इतने मज़े आ रहे थे, ये इंजॉय कर रहा था। खैर ये इतना क्यूट है ना, इतना क्यूट कि ना मतलब अगर आप लोगों ने रियल में उल्लू नहीं देखा ना, तो फिर आप लोगों ने क्या ही देखा है। इस बीच में ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12 हो गया था। अब मैं सोच रही थी ये 12 हो गया, अब मैंने इतना सारा काम भी करना है। खैर फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, भी उल्लू की क्यूटनेस को याद करते हैं। तो ये दिन था जी जुम्मे का। मैं आप लोगों को काफ़ी व्लॉग ना लेट ही देती हूँ, बस हो जाती है लेट, मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होते हैं। मैं उठी फिर मैंने जुम्मे का हुस्ल किया था। अच्छा जुम्मा ना मतलब पूरे एहतमाम से मनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है कि आओ जाओ अब अपने लिए अपना नीट सा ड्रेस निकालो, हो सके तो वाइट ड्रेस अगर आपके पास हो तो वो आपने निकाल लो, वही ड्रेस पहन लो। फिर अपने बाल मतलब अपने बाल सुलझाओ, नहाओ, गुस्ल करो, नेल कट करो, सूरा काफ पढ़ो, खूब सारा दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ मांगो, नमाज़ पढ़ो। मतलब फुल एहतमाम के साथ बंदा जब जुम्मा मनाता है ना, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो भाई यही लगता है। आप लोगों में से कौन मतलब पूरे एहतमाम के साथ जो है ना जुम्मे को फील करता है? ऐसे जिस दिन ये सारे एहतमाम ना हो ना, मुझे जुम्मा फील ही नहीं होता, मुझे लगता ही नहीं है कि जुम्मा था। मैं बाहर आई हुई थी, फिर मैंने पौधों को थोड़ी देर में देखा तो वहाँ मुझे नजर आया कैटरपिलर। अच्छा यहाँ पे ना खूब सारे कैटरपिलर थे। मैंने इंस्टाग्राम पे उस दिन स्टोरी भी लगाई थी। किस किसने ना रियल में कैटरपिलर देखा है मुझे बताना, इतना प्यारा लगता है। अच्छा घर में जब पौधे होते हैं ना, तो और भी नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे इतनी प्यारी प्यारी सी चिड़ियाँ आई हुई होती हैं, बटरफ्लाई आई हुई होती हैं, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन में आप पौधे नहीं लगा सकते, गमलों में लगाएं, तब भी आपको मतलब इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो ग्रीन वाला कैटरपिलर है ना, इसके बाद एक ब्राउन सा स्ट्रक्चर के अंदर ही चला जाता है, फिर उसमें से तितली बाहर आती है। उससे पहले ना ये कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं।
ये छोटे छोटे से कीड़े होते हैं और ये इतना फर से ना पत्ते खा रहे होते हैं। देखो पूरे ये वाले पत्ते जो है ना ये सारे कीड़े खा जाते हैं। ये इतने छोटे छोटे से ब्लैकिश कलर के होते हैं, इसके ऊपर वाइट कलर के स्टेन्स होते हैं। तो फिर ये खा के इतने बड़े हो जाते हैं, फिर ग्रीन कलर के हो जाते हैं, फिर वो डार्क ब्राउन। अच्छा ये बटरफ्लाई का साइकिल जिसने पढ़ा है तो उसको पता होगा क्या प्यूपा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर वो कैटरपिलर और फिर बटरफ्लाई, ये सारा प्रोसेस चलता है। अच्छा देखो शुरू में ना ये इतने छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। पहले मैंने इतने छोटे कीड़े देखे थे, मुझे लगा था ये पता नहीं किस तरह के कीड़े हैं, तो अब मुझे पता चला इनसे तो बटरफ्लाई बनती है, इसलिए मैंने इनको तंग नहीं किया था। मैंने भी सोचा इनसे बटरफ्लाई बनेगी, कितना मज़ा आएगा ना, मतलब सारा प्रोसेस देख के। अच्छा मैंने आपको ना लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने बूंदी वाला रायता बनाया था, तो ये खूब सारी बूंदियाँ मैंने बना के रख दी थी। मैंने कहा था 1-2 दिन तक खाते रहेंगे। तो यहाँ पे ना बस मैंने दही के अंदर इसे डाला और इसमें ना मैंने तड़का नहीं डाला था। वैसे मुझे ये बेसन की जो बूंदियाँ होती है ना ऐसे खाना ही पसंद है। वैसे मुझे वो प्रॉपर छोटी छोटी शेप वाली बनानी नहीं आती। ये बस जैसी शेप्स बन गई थी ना बस मैंने वैसे ही बना ली थी। फिर मैंने दही को थोड़ा सा ना पतला कर लिया था, उसी के साथ ही मैंने खा लिया था। आपका दिल करे तो प्याज टमाटर मिर्ची बहुत सारे आइटम्स डाल के भी खा सकते हो। खैर नमाज पढ़ी थी मैंने क्योंकि जुम्मा था, फिर मैंने सूरा काफ पढ़ी थी और सूरा काफ जुम्मे वाले दिन पढ़नी ही चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ठीक है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ना इसकी क्लिप भी आप लोगों को दिखा ही दी थी। अच्छा जो उल्लू था ना वो अम्मी के घर पे था और सुबह से हम लोग उसकी इतनी सारी वीडियोस देख रहे थे। तो फिर शाम को हमारी सारी कज़न ने प्लान बनाया कि चलो भाई हम लोग चलते हैं और उल्लू से मिलने जाते हैं। उल्लू से मिलने का तो भाई किसी को भी मतलब सब्र नहीं आ रहा था, सभी यही चाह रहे थे कि जल्दी जाएं और उल्लू से मिलें। और ये रहा जी हमारा उल्लू, इतना क्यूट था, इतना क्यूट। अच्छा ये आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कि वीडियो में कि ये इतना क्यूट है, ये बहुत क्यूट था। पहले तो ये सो रहा था, हम लोगों ने कहा इसको सोने देते हैं और रात के तकरीबन 8-9 बजे थोड़ा सा ना इसने मतलब थोड़ा सा एक्टिव ये हुआ और फिर हम लोगों ने इसको देखा। इतना क्यूट था ना, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट था और इतना मुझे अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले जाऊँ। मेरी दूसरी कज़न कह रही थी अगर आपने नहीं रखना तो आप मुझे दे देना। तीसरा हमारा कज़न तो अभी तक नाराज़ है कि उल्लू मुझे क्यों नहीं दिया। मतलब इस उल्लू को लेने के लिए इतने बंदों ने लाइनें लगाई हुई थी। और हमारा ये छोटा सा रज़ा, इसने तो कहा था कि उल्लू मुझे दे दो, हर चीज़ आप लोग रख लेते हो, उल्लू मुझे दे दो। मतलब सारे बंदे ये कह रहे थे कि उल्लू मुझे दे दो। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, वहाँ सारे रिलेटिव्स बोल रहे थे कहाँ से आ गया कहाँ से गया। मतलब उल्लू को लेकर सभी एक्साइटेड थे और उल्लू के अम्मा अब्बा भी। तो तकरीबन कोई रात के 10 बजे उल्लू के अम्मा अब्बा आ गए थे, तो हम लोगों ने ना उल्लू को बाहर बिठा दिया था। उल्लू फिर उड़ के उनके पास चला गया और पहले तो हमें बहुत ज़्यादा रोना भी आया कि उल्लू चला गया है, इतना क्यूट सा परिंदा था। लेकिन फिर हमने सोचा चलो जो उसकी जगह है उसे वहीं खुश रहना चाहिए और हमने उल्लू को उड़ा दिया था। खैर जी मैंने अपने रूम की सेटिंग थोड़ी चेंज की और फिर मैं अपनी डॉल्स भी लेके आ गई हूँ। मुझे ना डॉल्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरे पास ना एक प्रॉपर बहुत बड़ी कलेक्शन है डॉल की। अगर आप लोगों ने कलेक्शन देखनी है तो मुझे बता देना। खैर इसलिए ज़्यादा मैं एक्टिव भी नहीं होती हूँ क्योंकि अभी ना कमरे की जो सेटिंग चेंज की है तो उस सेटिंग में सेट होने में भी टाइम लगता है। तो खैर हम लोग बाहर गए थे दूध वाली बोतल पीने, हमारे घर के साथ एक नया जो है ना स्टॉप बना है तो वहाँ से दूध वाली बोतल ली थी और ये ना अच्छी थी, शुक्र है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पी थी इतनी कोई घटिया किस्म की थी ना, तो फिर ये दूध वाली बोतल के साथ मैंने एंजॉय करी थी अपनी बुक। अच्छा मुझे कुछ ना कुछ साथ में चाहिए होता है अपनी किताब को स्टार्ट करने से पहले, और ये वाली जो बुक है मैंने आपसे ज़्यादा पढ़ लिया। इतनी मज़ेदार ये किताब है ना, मतलब इसके अंदर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की हुई है जिसको छोटा बच्चा भी अगर पढ़ेगा ना तो उसे समझ आता जाएगा। कुछ बुक्स होती हैं ऐसी रिलीजियस के मतलब हम समझते हैं कि सर से ऊपर बातें जा रही हैं, ये बातें हमारे लेवल की है ही नहीं। लेकिन ये वाली बुक ना एक परफेक्ट बुक है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए ना इससे बहुत सारा कुछ कंटेंट ना शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।